पास सफलता के जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला में पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहरी कितना अच्छा दिख रहा है, भाग जाएगा फिर 10 तल्ला चढ़ गया, पसीना बहेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गया, उसको में घमंड नहीं रहेगा। उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। और जो लिफ्ट से चढ़े हैं तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबे बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी है। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुद देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रखिए, समझा। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा, लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ, बेटर होगा डे 1 से समझिए। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, जब बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो ठीक है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले इसका प्राइस देखें कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहीं पैक कर दो, बेटा है मेरा। बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो, अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना न पड़े। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। आपकी इज्जत में अगर सर झुका है तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जानता है। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े होइए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या लाता है। समझाने वाला चाहिए। जंगल के राजा को सर्कस में लड़की, जंगल के राजा शेर को सर्कस में चाबुक पे नचा दिया जाता है। समझाने वाला चाहिए बस। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या है तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना। बहुत बहादुर रहे हो। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा ले। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन डर होता है। बंदूक पे अगर कनपट्टी पे बंदूक रख दिया जाए ना, जो कभी नहीं दौड़ा वो 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। गधा से गधा लड़का एग्जाम का टाइम टेबल निकलने के बाद पढ़ने लगता है। क्या चीज है? डर है। समझ आ गई? कभी लौट के भी आ जाओ यार, अब इतना भी दूर जाने की क्या जरूरत। अब जिंदगी में इतना ना आदमी व्यस्त हो गया, कभी सोचता है कि लौट के आएंगे, कभी लौट के हम आएंगे तो किसी और को फुर्सत नहीं। एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले याद रखिएगा, बड़े लोगों के लिए इमोशन मायने नहीं रखता है, ना उनके लिए रिलेशन मायने रखता है। नो इमोशन नो रिलेशन, ओनली देयर इंटरेस्ट।
हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में, अगर आपका कोई दुश्मन है ना आमने सामने, डायरेक्ट मत लड़िएगा, उसके दुश्मन से दोस्ती करिए और अपने दुश्मन का जो दुश्मन है उसको शक्तिशाली दीजिए, पैसा दे दीजिए, चीज दे दीजिए, लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, आपका विकास तेजी से रहेगा। लेकिन आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझ गए कि नहीं? ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। ये बात हमेशा याद रखो मेरे दोस्त, कभी किसी से उतना ही ज़्यादा रखो जितना उसका जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत मत रखो। जैसे एक मकान है, किराए पे घर लिया है, तो उसको ज़्यादा मत सजाओ, फिर ज़्यादा सजा दिया ना, जाते वक्त बहुत दुख होगा, जाते वक्त इतना दुख होगा कि मत बोलो, बहुत दुख होगा। इसीलिए दोस्त उतना ही बनाओ जितना चल सके, इतना मत बनाओ कि तुम्हारा सर पे चढ़ के नाचने लगे। ये हम लोग का कहना है। आज का युग में किसी से ज़्यादा दोस्ती मत करो, हमेशा दोस्ती ही दुश्मनी निभाता है। अगर मेरा बात अच्छा लगे तो एक लाइक देना।